आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम कल शाम खत्म होगी। सियासी जमातों के सरकर्दा कायदीन अपने उम्मीदवारों के हक में एक के बाद दीगर रैलियां और रोड शो मुनक्कद करके वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इस मरहले के तहत 13 रियासतों और यूटीज में 89 लोकसभा निशस्तों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर की जम्मू पार्लिमानी निशस्त भी शामिल हैं। यह हल्का जम्मू, सांबा और रियासी जिलों पर मुहित है और इसमें 17,81,000 राय दहिंदगान 22 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। सांबा जिले में सीनियर सिटीजन और पीडब्ल्यूडीज के 3 असेंबली हलकों 69 रामगढ़, 70 सांबा और 71 रामगढ़ में होम वोटिंग बासानी अंजाम दी गई। जिला इलेक्शन ऑफिसर सांबा अभिषेक शर्मा ने कहा कि 514 ऐसे राय दहिंदगान के घर घर वोटिंग की सहूलत के लिए 49 टीमें तश्कील दी गई थी। उन्होंने कहा कि 514 में से 498 वोटरों ने इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए अपने हक की राय दही का इस्तेमाल किया। घरेलू वोटिंग के इस इकदाम ने इंतखाबी अमल की शमूलियत और रसाई को यकीनी बनाने और जमहूरी शिरकत को तक़वियत देने की तरफ एक अहम पेशरफ्त की निशानदेही की। जिला इंतखाबी ऑफिसर ने इस बात पर जोर दिया कि बहुत से चैलेंजों के बावजूद पोलिंग टीमों ने बैनुल अक़वामी सरहद से मुल्हिका सरहदी देहात का भी दौरा किया। इन वोटरों ने इस सहूलत का फायदा उठाकर इजहार तशक्कुर किया और ECI के इकदाम की सताइश की। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR सुवाई ने कल जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में सिक्योरिटी अफसरान की एक मुश्तरका मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए अमल में लाए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर गौर खौज किया गया। DGP ने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो उम्मीदवारों और पोलिंग बूथों की सिक्योरिटी के लिए एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथों की सिक्योरिटी के इंतजामात की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए मौसर तरीके से इकदाम अमल में लाए जाएं। वाज़ेह रहे अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए तीसरे मरहले के तहत 7 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए नामजदगी की कागजात दाखिल करने का अमल इस महीने की 25 तारीख को खत्म हो जाएगा, जबकि 26 अप्रैल को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी और उम्मीदवार 29 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। वाज़ेह रहे कि 13 मई को इस मरहले में 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की कुल 96 लोकसभा सीटों पर इंतखाबात होंगे। इस मरहले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर निशस्त पर भी वोट डाले जाएंगे। श्रीनगर के जिला चुनाव ऑफिसर की हिदायत पर शोहर आफाक टूलिप गार्डन में कल स्वीप के तहत मुनक़दा बेदारी प्रोग्राम में काफी तादाद में तालिब इल्म, आम लोगों और सयाहों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे वोटिंग की शरह में इजाफे के मकसद से श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्वीप के तहत मुतअद्दिद सरगर्मियां अमल में लाई जाती हैं। दीगर अजला में भी इस तरह के प्रोग्राम और सरगर्मियां मुनक़द की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड का 2 रोजा दौरा कर रही हैं। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ऋषिकेश में मुनक़दा कन्वोकेशन की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगी। दौरे के दौरान ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम के नुमाइंदों के साथ मुलाकात और शाम को उनका गंगा आरती में हाजिरी का मंसूबा है। कल सदर जमहूरिया देहरादून में FRI में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के प्रोबेशनर्स के कॉन्वोकेशन की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से सदारत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने भगवान हनुमान को याद किया और कहा कि पावन पुत्र की लगन हमेशा राम के तमाम भक्तों के लिए एक तहरीक रहेगी। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि भगवान की मेहरबानी से तरक्की याफ्ता भारत की करारदाद को नई तवन्नाई मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी हनुमान जयंती के मौके पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए ख्वाहिश जाहिर की कि भगवान हनुमान, जो कि कुव्वत, दानाई, इल्म, फहम और कुर्बानी की अलामत है, हम सब पर मेहरबान हो। ताइवान में गुज़श्ता रात मुल्क के मशरकी हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर सबसे शदीद ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज हुआलियन शहर से 28 किलोमीटर जनूब में 10.7 किलोमीटर की गहराई में था। निस्ब दर्जन दीगर झटके 4.5 की शिद्दत से 6 शिद्दत के थे।
یہ سب حوالین کے قریب تھے. فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اس ماہ کے شروع میں جزیرے پر 7.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا جس میں 13 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. یہ تائیوان میں گزشتہ 25 برسوں میں آنے والا شدید ترین زلزلہ تھا جس کے بعد سینکڑوں آفٹر شاکس آئے تھے. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.